हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी फॉर एवर में। जैसा कि हमने पीछे की मैथ्स की क्लासेस में परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस ये दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे और उसी सीरीज में अब आगे की ओर चलते हुए हम अपना नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट या साधारण ब्याज। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट, हम इसको शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं सिंपल इंटरेस्ट। बात करें अगर साधारण ब्याज की, तो साधारण ब्याज में क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम अपने किसी दोस्त को या किसी अन्य व्यक्ति को उधार पैसे देते हैं, तो पैसे जब हम उसको देते हैं तो उसके बदले में वो हमें कुछ ब्याज देते हैं। उस पैसों को वो काम में लेते हैं, यूज करते हैं उनका, तो जितने समय के लिए वो उन पैसों को काम में लेते हैं उस हिसाब से वो कुछ ब्याज देते हैं। तो देखिए दोस्तों, बात करें जैसे कि मूलधन। सबसे पहले तो इसमें नाम देखिए मूल यानी जो अपन ने दिया, जितने पैसे अपन ने दिए उसको बोलते हैं मूलधन। और मूलधन को पी से डिनोट करते हैं, पी से लिखते हैं। मान लीजिए अपन ने किसी को 1000 रुपए दिए, तो 1000 रुपये उसका हो गया मूलधन। फिर बात करते हैं दर की, जिसको अपन रेट आर से डिनोट करते हैं। दर के बारे में अपन बाद में थोड़ा सा एक्सप्लेन करके मैं बताऊंगा ताकि यानी कि 10% अपन ने उसको दर अपनी हो गई, ठीक है। फिर बात करते हैं अगर समय की, समय को हम टी से डिनोट करते हैं और मान लीजिए हमने उसे 1 साल के लिए ब्याज पर दिया। अब अगर ये आपका क्वेश्चन आता है तो हम इसको एक तो एकदम बेसिक से और साधारण तरीके से करते हैं, जैसे कि ब्याज का जो फॉर्मूला होता है, जिसने पीछे की कोई क्लासेस प्रतिशत की या प्रॉफिट लॉस की नहीं देखी है तो वो भी इसको आसानी से समझ सकता है। वो इस फॉर्मूले में ये वैल्यू पुट अप करके आंसर निकाल सकता है। बात करें अगर ब्याज के फॉर्मूले की, तो इसका होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा 100। यह होता है इसका फॉर्मूला। अगर इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट अप करें तो मूलधन था अपना 1000 रुपए, दर था 10% इंटू समय था 1 वर्ष बटा 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दी और 100 रुपए आ गया इसका आंसर। यानी कि अगर अपन ने 1000 रुपए उसको उधार दिए, दर अपनी 10% थी और समय अगर 1 वर्ष था, तो हमारा ब्याज 1 वर्ष का 100 रुपए हो गया। ये था एकदम बेसिक से। अब अगर किसी और तरीके से इसको करें, तो दोस्तों एक तरीका होता है, अगर उस तरीके से आप करोगे तो इस सिंपल इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन उसी तरीके से हो जाएंगे। आपको अलग अलग कोई भी फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसमें क्या होता है कि हम सिर्फ इन दो चीजों को ज्यादा काम में लेते हैं। हमारे लिए इंपॉर्टेंट होती है एक दर और एक समय। मैंने कहा था दर को बाद में एक्सप्लेन करके बताऊंगा। तो देखिए दोस्तों, बात करते हैं अगर 10% दर की, तो 10% को अपन ने पीछे जो परसेंटेज वाली क्लास देखी है तो उसको समझ आ गया होगा कि आगे क्या करेंगे। तो 10% को अपन कैसे लिख सकते हैं, 10/100, क्योंकि अगर प्रतिशत को हटाते हैं तो बटा में 100 आएगा। 1 जीरो से 1 जीरो काटेंगे, बचेगा अपना 1/10, यानी कि 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज दोनों टॉपिक में कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है वो अपनी वास्तविक वैल्यू होती है। तो अपनी इसमें वास्तविक वैल्यू क्या होगी, मूलधन होगा। तो 10 रुपए पर 1 रुपया ब्याज मिल रहा है, यानी 10 रुपए क्या हो गया मूलधन और 1 रुपया क्या हो गया ब्याज। तो 10 बराबर अगर 1000 हो गए, अपन को क्या निकालना है ब्याज, यानी 1 रुपए की वैल्यू निकालनी है। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 1000/10 बराबर आ जाएंगे 1000/10। तो 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 100 रुपये अपना ब्याज आ गया। इस तरीके से कर सकते हैं। अब इस तरीके से आप लोग करोगे तो सबसे पहले एक चीज ध्यान रखना कि ये तो था 1 साल का। अगर बात आ जाए कि 2 साल के लिए, तो 2 साल के लिए आप क्या करोगे कि ये जो दर है, सबसे पहले आप ब्याज प्रतिशत निकालोगे। मैंने जो अभी निकाला वो वही है तरीका, बस थोड़ा सा इसमें आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको ब्याज निकालना है, समय आपको दे दिया 2 वर्ष। सबसे पहले ये बात
कि साधारण ब्याज जो है वो हर साल बराबर चलता है, यानी कि पहले वर्ष अगर 100 रुपये मिला तो दूसरे वर्ष भी 100 मिलेगा, तीसरे वर्ष भी 100 मिलेगा, यानी आगे तक जब तक जितने साल तक आप पैसे देते हो आपको साधारण ब्याज समान हर साल बराबर ही मिलेगा। तो यानी ब्याज मैं बोल रहा हूँ आपको सबसे पहले निकालना होगा ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत के लिए आप करोगे दर प्रतिशत इंटू समय। तो दर प्रतिशत यहाँ पर कितनी है 10% इंटू समय कितना है 2, यानी कि 20%। 20%, तो 20% को अपन कैसे लिख सकते हैं, 20% को अपन लिख सकते हैं 20/100, यानी 20×5 1/5। ठीक है, हो गया। मैंने क्या बोला 5 रुपए के ऊपर 1 रुपए का हमें ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 5 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो 5 बराबर अपना क्या हो गया 1000। 5 बराबर 1000 हो गया। अपन को क्या निकालना है, ब्याज निकालना है। अपना ब्याज कितना था 1 रुपया, तो 1 बराबर 1000/5 इंटू 1, तो 200 बार ये कट गया 200। 1 साल का अगर 100 रुपये हो रहा है तो 2 साल का 200 रुपये हो गया। ये हो जाएगा इस फॉर्मूले से। इस फॉर्मूले से आप सारे इसके जो सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज के जो है वो सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो अब चलते हैं दोस्तों आगे, जो हम क्वेश्चंस करेंगे, ये मैंने आपको एक क्वेश्चन समझाने के लिए बताया था। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। जैसा कि स्क्रीन पे आपको 1 नंबर क्वेश्चन शो हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में दे रखा है दोस्तों कि 400 रुपए 4% की दर से 5 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है कि मूलधन अपना है 400 रुपए, मूलधन यानी प्रिंसिपल P बराबर 400 रुपए, अपनी दर यानी रेट R बराबर 4%, और समय बराबर कितना दे रखा है अपन को, समय बराबर 5 वर्ष। 5 वर्ष अपन को इसमें निकालना है मिश्रधन। मिश्रधन में बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज, और मिश्रधन को अपन ए से डिनोट करते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले निकालेंगे अपन ब्याज प्रतिशत। ब्याज प्रतिशत निकालने के लिए अपन दर और समय को गुना कर देंगे, 4% इंटू 5 यानी 20% हो गया। अब 20% को अपन कैसे लिख सकते हैं, 20/100, क्योंकि प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 लगेगा, और ये हो जाएगा 1/5, 20×100, यानी कि अपन को 5 रुपए पर 1 रुपया ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो 5 बराबर अपने यहाँ पे हो रहा है 400। मैंने क्या बताया था कि मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज। मूलधन अपना 5 रुपए है और ब्याज 1 रुपए है। हमें 5 बराबर 400 प्राप्त हो रहा है, तो हमें मिश्रधन हमारा कितना हो गया 5 + 1 6 की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो 400/5 इंटू 6, 5 8 40, 0 8 6 48, 480 रुपए, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका आंसर हो जाएगा 480 रुपए। आई होप दोस्तों आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको दिक्कत आ रही है तो आप ऑफलाइन कमेंट करके हमें बता सकते हैं। हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें आपका वो क्वेश्चन वापस से आपको बता देंगे अच्छे से, और अगर कोई और भी आपका क्वेश्चन हो तो वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम उस क्वेश्चन को भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में सोल्व करके बता देंगे। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की, जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है। कुछ रुपए 5% की दर पर, तो यानी अपनी रेट क्या होगी R बराबर 5%, 6 वर्षों के लिए निवेश किए जाते हैं, तो T बराबर 6 वर्ष के लिए निवेश करने पर साधारण ब्याज पर 26,000 रुपए बन जाते हैं, यानी कि अपना यहाँ पे क्या हो गया मिश्रधन। क्वेश्चन नंबर अपना 2 है, इसमें जो अपनी दर 5% दे रखी है, समय जो है 6% दे रखा है, और ये बोल रहा है कि साधारण ब्याज पर 26,000 रुपए बन जाते हैं, यानी अमाउंट मिश्रधन 26,000 रुपए बन जाते हैं। और अपन को इसमें ज्ञात जो करना है मूलधन ज्ञात करना है, निवेश की गई राशि यानी मूलधन यानी प्रिंसिपल P हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया सबसे पहले अपन क्या करेंगे ब्याज प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो ब्याज प्रतिशत कितना हो जाएगा 5 × 6 =
30% अपना ब्याज प्रतिशत हो गया। 30% अगर अपना ब्याज प्रतिशत है तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 30/100, यानी 10 से 10 कट गया, 3/10। अपना क्या आ रहा है, 10% जो अपना है मूलधन आ रहा है, 3 जो अपना है ब्याज आ रहा है। 10 मूलधन आ गया, 3 ब्याज आ गया, यानी कि अपन को दे क्या रखा है, मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन बराबर क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज, यानी अपन को 13 बराबर दे रखा है 26,000 रुपए। अपन को ज्ञात करना है मूलधन, अपने अकॉर्डिंग मूलधन कितना है 10 रुपए, तो हमें 10 की वैल्यू ज्ञात करनी है। 26,000/13 इंटू 10। 26,000 को 13 से करेंगे 2,000, 2,000 को 10 से करेंगे 20,000 रुपए, यानी कि अपना जो मूलधन था वो 20,000 रुपए आ गया, जो अपना है आंसर नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। ये चीज याद रखना दोस्तों, जो ब्याज प्रतिशत है उससे आपके सारे जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के या साधारण ब्याज के, वो सारे श्योर हो जाएंगे। बाकी अगर आप फॉर्मूले में पुटअप करना चाहते हैं तो हर एक क्वेश्चन का अलग अलग फॉर्मूला बन जाता है। आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है दोस्तों कि कुछ रुपए 11 से 1/9% की दर पर 3 वर्षों के लिए निवेश करने पर साधारण ब्याज पर 24,000 रुपए बन जाते हैं, निवेश की गई राशि। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि r बराबर 11 से 1/9%, समय बराबर 3 वर्ष, और जो मिश्र धन यानी a बराबर जो है 24,000 रुपए, और अपन को इसमें निवेश की गई राशि यानी मूलधन ज्ञात करना है। तो दोस्तों सबसे पहले ब्याज प्रतिशत निकालेंगे, तो 11 से 1/9, 11 से 1/9 को काफी बच्चों को शायद श्योर नहीं करना आता होगा, तो हम बता दें कि जो नीचे वाली संख्या है इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसमें ये 1 जोड़ देंगे। 11×99 प्लस 100, यानी कि ये हो गया 100/9%। तो देखिए दोस्तों 100/9 इंटू 3, ब्याज प्रतिशत निकालेंगे तो ब्याज प्रतिशत कितना हो गया 100/3, 100/3 अपना ब्याज प्रतिशत हो गया। या अपन आगे इसको और सॉल्व कर लेते हैं। आगे जैसे 100/9, तो 100/9 प्रतिशत को अगर अपन हटाएंगे तो बटा 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 से 20 कट की तो अपना आ गया 1/9, तो हम यहाँ पर सीधा 1/9 से ही मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/9 इंटू 3, ये अपना आ गया 3 से 9 3 बार कट जाएगा, आगे बचेगा अपना 1/3, यानी कि अगर अपना 3 रुपए मूलधन होता है तो उस पर हमें 1 रुपया ब्याज मिलता है। मैंने बताया मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस ब्याज, अपन को यहाँ पे मिश्रधन दे रखा है, मूलधन निकालना है, तो 4 बराबर अपन को दे रखा है 24,000 रुपए, अपन को निकालना है मूलधन यानी 3 बराबर, तो 24,000/4 इंटू 3, 24,000 से 4 कट जाएगा 6 बार, 6,000, 6×3 18,000, तो 18,000 रुपए जो है इसका मूलधन आ गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। दोस्तों किसी भी प्रकार की अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई आपको दिक्कत आ रही हो या कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा हो तो आप हमें ऑफलाइन कमेंट करके जरूर बताएंगे, और अगर जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ उनमें भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें क्वेश्चन नंबर लिखकर जरूर बताएंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपका वो क्वेश्चन वापस करवा दूंगा। और अगर आपके पास कोई अलग से क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आ रहा हो और आप चाहें कि हम क्लास में उस क्वेश्चन को करके दिखाएं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन बता सकते हैं, या किसी अन्य बुक से वो क्वेश्चन हो, जैसे कि आपका लक्ष्य हो गई या आपकी वो RS अग्रवाल हो गई या माथुरिया हो गई, इन बुक में से अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें उस क्वेश्चन का पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में भेज दीजिएगा, हम वो क्वेश्चन सॉल्व करके आपको क्लास में बता देंगे। तो दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि वो 2 का बी और ये 2 अलग अलग पार्ट थे, एक जैसे क्वेश्चन थे। आगे क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं दोस्तों। कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। समय दे रखा है 3 वर्ष, स्वयं की 7/6 गुना हो जाती है। ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो, ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो।
तो दोस्तों कि 7/6 हो जाती है, वार्षिक दर ज्ञात करो। तो दोस्तों आप यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं, मैंने आपको बताया नीचे वाली संख्या हमारी वास्तविक होती है, यानी ये अपना हो गया मूलधन, ठीक है। 7/6 हो जाती है, यानी कि 7 - 6 = 1। तो ये अपना क्या हो जाएगा, 1 रुपये जो अपना हो जाएगा, इसका ब्याज हो जाएगा। तो दोस्तों समय अपन को 3 वर्ष दे रखा है, अब हमें इसमें निकालना है कि ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करो। तो देखिए दोस्तों, मैंने फॉर्मूला बताया था, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। मूलधन अपना कितना आ गया, 6 रुपए। दर कितनी है अपन को ज्ञात करनी है, दर की जगह अपन सीधा आर लिख देते हैं। समय अपना 3 वर्ष है, बट्टा 100, ब्याज अपना 1 रुपये। तो आगे पर इसको सोल्व करेंगे, 100 इधर चला जाएगा, तो 100 बराबर 6 × 18 आर। तो आर अब इधर रहेगा, तो 100 के बट्टा में 18 चला जाएगा, तो 18 का भाग देंगे, 18 × 5 = 90, 90 से 10/18%, 5 से 10/18%। 10/18%, या फिर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसमें देखें तो इस 10 को सोल्व कर सकते हैं, जैसे कि 5 से 5/9%, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है, आपका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का क्वेश्चन नंबर 3। तो आगे चले अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि कौन सी धनराशि साधारण वर्ष ब्याज से 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्षों में 568 रुपए हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है कि 5 वर्ष में 520 रुपए और 7 वर्ष में 568 रुपए हो जाएगी। तो दोस्तों ये है अपना क्वेश्चन, और अपन को ज्ञात करना है धनराशि यानी मूलधन। मूलधन अपन को ज्ञात करना है। तो दोस्तों 7 वर्ष हो गया, एक तो 7 वर्ष में 520 रुपए, और एक 5 वर्ष हो गया, 5 वर्ष में 568 रुपए। तो दोस्तों अब इनका अंतर देखते हैं 2 वर्ष, और इनका अंतर देखते हैं 48 रुपए। अब ये 48 रुपए जो इससे ज्यादा है, ये 7 वर्ष में 500 दोस्तों, सॉरी। अब ये जो इसमें 48 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि इसने 2 वर्ष तक ज्यादा धन इन्वेस्ट किया, 2 वर्ष तक ज्यादा ब्याज पर धन दिया, इसलिए इसको 48 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि साधारण ब्याज में ब्याज जो है समान चलता है, हर वर्ष बराबर मिलता है। तो 2 वर्ष में अगर 48 रुपए हो रहे हैं, तो दोस्तों 1 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 24 रुपए। 1 वर्ष में 24 रुपए हो रहे हैं। और यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि 5 वर्ष में 520 रुपए हो जाते हैं, यानी कि 520 रुपए क्या है, अपना मिश्र धन है। कितने वर्ष का, 5 वर्ष का। 5 वर्ष का मिश्र धन 520 रुपए है, और 1 वर्ष का ब्याज 24 रुपए है। तो अपन 24 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करें तो 120 रुपए अपना 5 वर्ष का क्या आ जाता है दोस्तों, ब्याज आ जाता है। क्योंकि 1 साल का 24 है, तो 5 साल का 120 रुपए ब्याज आ जाएगा। तो 520 में से अगर अपन 120 रुपए घटाएंगे तो हमारा बचेगा 400 रुपए, यानी कि 400 रुपए जो हमारा था वो हमारा मूलधन था। क्या था, मूलधन था। मूलधन अपना 400 रुपए आ गया, 5 वर्ष का ब्याज अपना 120 रुपए आ गया, तो मिश्र धन 5 वर्ष का कितना आ गया, 520 रुपए आ गया। इसको आप इस तरीके से वेरीफाई करके भी देख सकते हो, ताकि आपको किसी क्वेश्चन में ये ना लगे कि अपना क्वेश्चन गलत है या सही है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं दोस्तों। दोस्तों सारे क्वेश्चन जो है पीछे के एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन उठा रहे हैं हम, और इजी से हाई लेवल की ओर चल रहे हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो किसी क्वेश्चन में। आगे अगर चलें क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि कुछ राशि 5% साधारण ब्याज की दर से
तो अपना जो R है वो हो गया 5%। कुछ समय में गुणा, सॉरी दोस्तों ये हिंदी में थोड़ा सा गलत है, इंग्लिश में देख लीजिए। अ सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम इटसेल्फ एट 5%, यानी कि 4 गुना हो जाती है 5% दर पर एनम, यानी वार्षिक दर है। सिंपल इंटरेस्ट एट व्हाट रेट परसेंटेज इट विल बिकम टाइम इटसेल्फ इन सम टाइम, यानी कि कितने समय में ये 7 गुना हो जाएगी, इतने ही समय में किस दर से 7 गुना हो जाएगी, इसका मतलब है। तो दोस्तों इसका एक तो नॉर्मल सा तरीका ये होता है कि 4 गुना हो गई, यानी कि 1 रुपया था वो 4 रुपए हो गए, ठीक है, और 1 रुपया था वो 7 रुपए हो गए। 7 रुपए कितने वर्ष में होंगे, तो अगर ये 1 रुपया 4 रुपए हुआ तो इसका ब्याज कितना रुपए हुआ, 3 रुपए हुआ। तो ठीक है दोस्तों, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। दोस्तों इस क्वेश्चन के मैं आपको 2 से 3 तरीके बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे, इजी लगे वो आप कर लेना। तो मूलधन अपना है 1 रुपया, दर अपनी है 5%, गुणा समय अपना ज्ञात करना है अपन को, बटा 100 बराबर ब्याज अपना कितना आ रहा है, 3 रुपए। तो देखिए दोस्तों, तो ये जो x जो अपन ने समय ज्ञात करना है, या t लिख सकते हैं आप इसको, t बराबर अपना क्या आ जाएगा, 100 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 300, 300 बटा 5, 300 बटा 5 इज इक्वल टू 60 वर्ष। समय अपना आ गया 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष में जो मूलधन है 5% की दर से 4 गुना हो जाता है। आगे चलते हैं, अपन को निकालना कितना है कि 7 गुना कितने वर्ष में हो जाएगा, तो ब्याज अपना आ गया 6, तो मूलधन गुणा दर गुणा 60। अब अपनी को इसमें क्या है ना, दर ज्ञात करनी है कि किस दर से इतने ही समय में 7 गुना हो जाएगा। तो समय तो 60 वर्ष ही रहेगा, दर को अपन को ज्ञात करना है, दर को अपन R लिख देंगे बट्टा 100। अब देखते हैं दोस्तों, R बराबर कितना आ जाएगा, 100 इंटू 6 बट्टा 60, 6 धाया 60, 1 0 से 1 0, यानी 10% दर से जो है 7 गुना हो जाएगा। ये था पहला तरीका। अब बात करते हैं दूसरे तरीके की। ये थोड़ा सा लेंथली पड़ जाता है दोस्तों, ये मैंने आपको बेसिक से बताया था कि जिन बच्चों को बिल्कुल भी सिंपल इंटरेस्ट नहीं पता, या पहले जिन्होंने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, वो एक बेसिक से या इस फॉर्मूले से कर सकते हैं। सबसे इजी फॉर्मूला ये होता है, लेकिन ये थोड़ा सा लेंथली हो जाता है दोस्तों। एग्जाम में अगर अपने इस क्वेश्चन को करें तो अपना टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाता है। नेक्स्ट अगर दूसरे तरीके की बात करें, तो अपना ब्याज पहले 3 रुपए था, फिर 6 रुपए हो गया, बराबर मूलधन पहले भी 1 रुपया था, फिर भी 1 रुपया, दूसरी बार भी 1 रुपया हो गया। बात करते हैं आगे, तो 5% दर और टी अपन को ज्ञात करना है, बटा अपन क्या करेंगे, इसमें अपन को दर नहीं पता और समय भी नहीं पता। तो दोस्तों कि पहले में क्या पता था हमें कि 3 रुपए ब्याज मिल रहा है, मूलधन 1 रुपए है, दर 5% है, समय अपन को ज्ञात करना है। दूसरे में क्या था कि ब्याज 6 रुपए मिल रहा है, मूलधन 1 रुपया है, दर अपन को ज्ञात करनी है, समय उतना ही है जितना ऊपर वाला था। तो समय से तो समय कट कर दिया अपन ने, ये 1/2 हो गया। इसको आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 बराबर 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 5/8। तो अब ये r इधर हो जाएगा और ये 2 इधर हो जाएगा, तो r बराबर क्या हो जाएगा, 10% इसकी दर आ जाएगी। दोस्तों आपने ये सोचा होगा कि इसके बटा में 100 आता है वो क्यों नहीं लिखा, तो दोस्तों इसके बटा में 100 आएगा वो इसके बटा में लिखा जाएगा, इसके बटा में 100 आएगा वो ऊपर चला जाएगा, तो 100 से 100 जो है दोस्तों कट जाएंगे, इसलिए मैंने ये 100 नहीं लिखा। तो ये था दोस्तों आपका दूसरा तरीका इस क्वेश्चन को करने का, जो आपका टाइम बचाएगा, ज्यादा लेंथली फॉर्मूला नहीं है। और अगर आपको एक और सीधा फॉर्मूला देखना हो कि किस फॉर्मूले से करें, तो दोस्तों सीधा फॉर्मूला एक और आपका हो जाता है, जैसे कि n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस 2, n2 माइनस 1। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि इस फॉर्मूले से अपन, अगर अपन को टाइम निकालना हो तो t1 बटा t2, अगर अपन को दर निकालनी हो तो r1 बटा r2। यानी कि हमें क्या होगा कि ये तो वो गुना होगा जितना गुना अपन को दिया गया है, ये दर, यानी कि अगर अपन को एक दर दे रखी है तो हम r1 बटा r2 लिखेंगे, अगर टाइम दे रखा है तो t1 बटा t2 लिखेंगे। तो इससे अपन करके दिखाएं। पहले अपन को क्या बोल रहा है कि 4 गुना हो जाएगा, तो यानी 4 माइनस 1,
आपने को पूछा कितना है, 7 गुना कितने में हो जाएगा, तो 7 माइनस 1, बट आपने को दर दे रखी है यानी R1 बटा R2। तो पहले की तो 5% थी, दूसरे की अपन को निकालनी है। ये कितना हो गया 3/6 इंटू 5/R2 बराबर, तो 5 का 30, 30/3 इज इक्वल टू R2 बराबर कितना आ जाएगा 10%। तो ये थे दोस्तों आपके तीनों तरीके इस क्वेश्चन को करने के, जो आई होप आपको अच्छे लगे होंगे। तो आप इन तीनों तरीकों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे और ये लगे कि ये अपना टाइम बचा सकता है, उस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो मैंने आपको इस क्वेश्चन के जो 3 टाइप थे, 3 तरीके से अपने इस क्वेश्चन को कर सकते थे, तीनों तरीके आपको बता दिए हैं दोस्तों। अब आपको जो तरीका अच्छा लगे आप आगे उस तरीके से ही क्वेश्चन को करते जाएं। तो अपन अब थोड़ा सा आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कुछ राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। तो अपन को समय दे रखा है t, 4 दोगुनी हो जाती है। कुछ राशि 4 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। किसी साधारण ब्याज की दर पर कितने वर्षों में वही राशि खुद की 8 गुना हो जाएगी, कि कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगी। तो दोस्तों मैंने आपको जो लास्ट वाला फॉर्मूला बताया था उससे करके बता देता हूँ कि n1 माइनस 1 बटा n2 माइनस 1 बराबर, मैंने आपको क्या बोला था, अगर यहाँ पर r दे रखा हो तो यहाँ पे r1 बटा r2 करेंगे, लेकिन अपन को क्या दे रखा है, समय t दे रखा है, तो हम समय पहला बटा समय दूसरा करेंगे। अब अपन को कुछ नहीं करना, बस इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर देनी है। तो पहला क्या था n1, पहला जो अपना गुना था वो 2 था, तो 2 माइनस 1 बटा दूसरा गुना कितना था 8 माइनस 1 बराबर t1 यानी पहला समय हमें दे रखा है 4, दूसरा हमें निकालना है। तो ये 2 माइनस 1 हो गया 1 बटा 8 माइनस 1 हो गया 7 बराबर 4 बटा हमें निकालना है समय 2 t2। तो t2 बराबर अपना कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होंगे 7 चौका 28, 28 में 1 का भाग देंगे तो 28 ही आएगा। तो जो समय हमारा दूसरा था कितने वर्ष में 8 गुना हो जाएगी, तो हमारी हो जाएगी 28 वर्ष में 8 गुना, जो अपना आता है ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों अब मैंने इस फॉर्मूले से आपको इक्वेशन करके बता दिया है, तो समझ भी आ गया होगा आपको। तो दोस्तों अगर मैं यही क्वेश्चन उस दूसरे वाले तरीके से करके बताऊंगा आपको, यानी कि हमारा पहले ब्याज अगर 2 रुपये था तो ब्याज कितना हो गया 1 रुपया, दूसरी बार अपन को 8 गुना करना है तो 8 माइनस 1 यानी ब्याज अपना हो गया 7 रुपये बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटा, इसने क्या किया कि कितने वर्षों में, यानी अपन को समय अलग पूछा है, तो मूलधन गुणा दर अपनी क्या हो जाएगी, इसमें भी सेम हो जाएगी, अपन को इसमें समय दूसरा ज्ञात करना है कि इसी दर से कितने समय में 8 गुना हो जाएगी, यानी ब्याज अपन को 7 रुपये मिल जाएगा। तो r से अपन r काट देंगे, 1 से 1 कट जाएगा, t बराबर क्या आ जाएगा 7 चौका 28। तो ये था आपने मैंने दोनों तरीकों से आपको बता दिया। और तीसरा वाला तरीका जो आपको फॉर्मूले में ही पुटअप करना था वो आई होप आप कर लेंगे। तो ये थे इसके सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। तो आज जो सिंपल इंटरेस्ट का अपना लास्ट क्वेश्चन एक और कर लेते हैं दोस्तों। लास्ट जो अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है दोस्तों कि वार्षिक ब्याज की दर 11.5% से 10% हो जाने पर किसी व्यक्ति को 55.50 की वार्षिक हानि हो जाती है, उसकी पूंजी ज्ञात करें। यानी कि अपन को ज्ञात करना है उसका मूलधन, कि उसने कितना जो रुपया है या कितनी राशि जो है ब्याज पर दी। उसने बताया कि पहले थी इसकी जो ब्याज प्रतिशत था वो 11.5 रुपये था, फिर वो घटकर 10% हो जाता है। तो यानी कि घटकर कितना प्रतिशत घट गया, 1.5% घट गया। और अपने अकॉर्डिंग प्रतिशत में अगर बात करें तो 1.5% कम हो गया। लेकिन अगर बात करें अगर रुपयों में, तो रुपयों में ये बता रहा है कि 55.50 रुपये जो है घट गया। यानी कि ये 55.50 रुपये क्यों घटा, क्योंकि इसकी दर 1.5% घट गई। और ये पूछ रहा है 1 साल में इतना घट गया। तो यानी 1.5% बराबर अपना क्या आ रहा है 55.50
50 रुपये। अपन को पूछा उसने मूलधन, तो मैंने आपको बताया कि मूलधन हमेशा 100% होता है। मूलधन हमेशा 100% होता है, तो हमें वैल्यू किसकी ज्ञात करनी है? 100% की ज्ञात करनी है। तो 55.50/1.5 इंटू 100 करेंगे तो ये 15 या 45 और 15 7 105 यानी 37 बार कट जाएगा दोस्तों। 37 बार ये कट गया तो इसको 100 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 3700 रुपये जो अपना है मूलधन। तो इस क्वेश्चन का अपना जो आंसर आ गया मूलधन आ गया 3700 रुपये, जो अपना था ऑप्शन नंबर ए। तो दोस्तों ये थे आज के साधारण ब्याज या सिंपल इंटरेस्ट के 7 क्वेश्चन जो मैंने करवाए हैं, जो लो लेवल से लेके मैंने थोड़ा सा हाई करने की कोशिश किया है। और आगे वाला जो लेक्चर होगा उसमें जो और टाइप बचे हैं और जो लेवल हाई के क्वेश्चन है, जो आपके एसएससी सीजीएल वगैरह या एसएससी के जो भी एग्जाम होते हैं, पीसीएस के एग्जाम होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस लेवल तक के क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे नहीं और आपके जो आगे आने वाले एग्जाम है उन एग्जाम में आपके सारे क्वेश्चन सोल्व हो पाए। तो दोस्तों ये हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक था सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हमने कुछ क्वेश्चन जो है कर लिए हैं और कुछ और क्वेश्चन है वो कर लेंगे। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको नेक्स्ट जो आने वाली क्लासेज हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों हमारी जो ये चैनल है इस पर फिजिक्स की क्लासेज होती है और इसके मैथ्स ट्रिक्स की क्लासेज होती है और मैथ्स की जो बेसिक वाला या अपने बुक्स वगैरह के जो क्वेश्चन आते हैं उसकी भी क्लासेज होती है। तो दोस्तों बाकी आगे की क्लासेज भी क्या है कि धीरे धीरे स्टार्ट कर दी जाएंगी, ताकि आपको सारी क्लासेज सारा जो सब कुछ है वो एक ही प्लेटफॉर्म पर आप लोगों को अवेलेबल करवाया जा सके। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करना, और अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है तो हमें वो क्वेश्चन नंबर लिखकर कमेंट में बताना, ताकि हम कल जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें वही क्वेश्चन आपको वापस करके समझा सके। एक भी बच्चे को डाउट आ रहा हो तो ज़रूर बताना दोस्तों, ताकि हमारा मकसद है सभी बच्चों को साथ में लेके चलना। सभी दोस्तों को वापस वो क्वेश्चन करवा दिया जाएगा ताकि वो अच्छे से समझ आ जाए। और अगर आपको किसी अन्य क्वेश्चन में भी प्रॉब्लम आ रहा है तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर आपके पास किसी अन्य बुक का क्वेश्चन है तो हमें उस बुक का नाम, पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर लिख के सेंड कर दीजिएगा। हम लोग आपको वो क्वेश्चन भी क्लास में करके दिखा देंगे। धन्यवाद दोस्तों।